चलिए नजर डालते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बीएलओ कर्मियों को सरकार 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि देगी। यह कदम उनके कार्यों को मान्यता देने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। राजधानी पटना में मेट्रो सेवा को शुरू करने के लिए सरकार 3 डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन किराए पर लेगी, जिस पर 21 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव पर 179.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह योजना शहरी परिवहन को नई दिशा देने की ओर एक ठोस कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों के सृजन के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है। इस योजना में सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र के अवसरों को शामिल किया गया है। कैबिनेट में इस पर सहमति देते हुए बताया गया कि इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। दानापुर क्षेत्र की जल समस्या को दूर करने के लिए जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। इससे हजारों परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल पर 18,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यह सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल की सिंचाई में भारी राहत मिलेगी। देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब केंद्र सरकार जल्द ही यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बिहार सरकार ने युवाओं और किसानों को देशी गौपालन के लिए प्रेरित करने हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां जमाबंदी के साथ साथ नक्शा भी ऑनलाइन अपडेट होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल का उद्घाटन मंत्री संजय सरावगी ने किया। इसे आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए खाद की दरों को फिक्स कर दिया है। अब तय कीमतों पर ही खाद बेची जाएगी और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसान ठगी से बच सकें। बिहार सरकार ने बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को मंजूरी दी है। अब किसी व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही सीजीएनजी और पीजीएनजी पर वैट दरें समान कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनएच 38 की 2 लेन सड़क, पटना में 53 करोड़ के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और दरभंगा में 10 करोड़ के एसटीपीआई का उद्घाटन किया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। पश्चिम चंपारण जिले में बकरी चराने गई 5 बच्चियों में से 3 की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को बचा लिया, लेकिन 3 की जान नहीं बचाई जा सकी। पटना में चर्चित वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड में पुलिस ने उनकी बेटी के प्रेमी सोनू उर्फ शोएब समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ के अनुसार सोनू ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई थी। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी वंचित तबकों से फॉर्म अनिवार्य रूप से भरने की अपील की। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बेगूसराय जिला अदालत में 2 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इससे पहले वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी बिहार चुनाव को लेकर मिले थे। पश्चिम चंपारण के योगपट्टी क्षेत्र में गंडक नदी ने विकराल रूप ले लिया है। कटाव के चलते 6,000 से ज्यादा लोग पलायन की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 522 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बारिश के बावजूद उन्होंने 30 मिनट तक क्षेत्र का दौरा किया और योजनाओं का जायजा लिया। पटना जिले के एक मोहल्ले में पड़ोसी लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना में उनका पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए
3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में पंचायत रोजगार सेवक की पत्नी ने बकरीद के चाकू से अपने पति की हत्या कर दी। महिला यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अपने पति के उत्पीड़न से तंग थी। उसने पुलिस को बताया कि शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी और वह पश्चाताप महसूस नहीं करती। पश्चिम चंपारण में स्कूल संचालिका द्वारा अपने पति की हत्या कराने के मामले में 10 लाख की सुपारी दिए जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने बिहार शरीफ में दलित अल्पसंख्यक एकता सम्मेलन आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष जौहर प्रसाद और जिलाध्यक्ष रोशन कुमार ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को दलित विरोधी करार दिया और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। बिहार पुलिस अब पुरानी डोमिनेंट सोतोटी 303 राइफलों को हटा रही है। इसके बदले में सिपाहियों को AKS-47, AKS-203 जैसे आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। इस बदलाव का उद्देश्य जनता के बीच डर कम करना और पुलिस की छवि को आधुनिक बनाना है। नए सिपाहियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भोजपुर जिले में सुपारी किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने पिछले 5 वर्षों की केस फाइलें खोल दी हैं। पुलिस यह पता लगाएगी कि जेल में बंद या जमानत पर बाहर आए शूटर अभी क्या कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर भोजपुर में 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों की निगरानी शुरू कर दी है। निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की है। भीखनपुरा पंचायत के 200 से अधिक मतदाता 20 वर्षों से शहबाजपुर पंचायत की सूची में दर्ज है, जिसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रशासनिक शिकायतों के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। भागलपुर में सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर नगर निगम में हंगामा किया। अधिकारियों को बंधक बनाकर प्रदर्शन किया गया, जिससे मतदाता पुनरीक्षण कार्य बाधित हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। प्रशासन ने भुगतान में देरी की बात स्वीकारते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट में कॉमेडियन समय रैना द्वारा विकलांगों पर किए गए चुटकुलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने टिप्पणियों को परेशान करने वाला बताया। कोर्ट ने रैना को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 35 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा ने एक वायरल वीडियो में खुद को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और महापौर प्रतिनिधि बताया है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। वीडियो के जरिए उन्होंने अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में 2 नए गंगा पथ परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं से गंगा किनारे बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पुलिस को एक अज्ञात शव मिला है। शुरुआती जांच में हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शव पर कोई कपड़ा नहीं था। फिलहाल पुलिस जांच और पूछताछ में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ले लिया है। अब यह चर्चा तेज हो गई है कि वे 2025 विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक अहम बैठक के बाद कांग्रेस से राजेश राम और तारिक अनवर को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। इस बयान से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में खलबली मच गई है। मुमताज की हत्या की साजिश में उसकी पत्नी सबा फिरदौस शामिल थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा था, हारना मंजूर है पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। घटना के बाद पुलिस ने उसकी भूमिका की जांच शुरू कर दी है।